एसीएस के पाठक को कौन नहीं जानता है, उनके मिजाज को कौन नहीं जानता है। चुनाव के दौरान गर्मी की छुट्टी दे दी, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में बुलाया। और जब प्राइवेट स्कूल बंद होने लगे हैं, आज से बंद हो रहे हैं, तब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू करा दी गई है। बच्चों को सुबह 6 बजे बुलाया जा रहा है और 12 बजे छोड़ा जा रहा है। शिक्षकों को 1:30 बजे छोड़ा जा रहा है। शिक्षक बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और यही कारण है कि सरकार में खलबली मचा हुआ है। सरकार के नेता भड़के हुए हैं, और सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं भाजपा के नेता। भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू कहते हैं कि ये तो गुंडागर्दी है। पाठक जी के गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। नहीं, ये तो सरासर बच्चों के क्रूरता है, गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है, क्रूरता है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम ये करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, बोलेंगे कि बच्चों के साथ और टीचरों के साथ भी गर्मी में क्रूरता है। लेकिन आप इनके बयान को तो सुन लिए होंगे, लेकिन अब ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू से मेरा सवाल है कि इस गुंडागर्दी को रोकेगा कौन। इतने दिनों से गुंडागर्दी पाठक चला रहे हैं, लेकिन अब तक विराम नहीं लगा है। मुख्यमंत्री उनको रोकने की कोशिश किए, नहीं रुके। आपके मंत्री रोकने की कोशिश किए, नहीं रुके। एमएलसी तो सरेंडर हो गए, आपके राज्यपाल भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर पाठक की गुंडागर्दी कब रुकेगी। बीजेपी के एक और बड़े नेता मंगल पांडे कहते हैं, सरकार को सभी अधिकारियों पर नजर है, कोई अधिकारी अगर इधर उधर करता है तो नहीं करने दिया जाएगा। जो भी अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों पे सरकार का ध्यान है। शिक्षक हमारे समाज को शिक्षा देते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है, और शिक्षकों के साथ हम सब लोगों का स्नेह हमेशा रहा है, रहेगा। और शिक्षकों को कोई भी अधिकारी यदि किसी तरीके से कठिनाई पैदा करना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। सुन लिए आप मंगल पांडे क्या कह रहे हैं, लेकिन अब मंगल पांडे जी से हम कहना चाहते हैं, अगर ध्यान होता तो पाठक मनमर्जी नहीं चलाते। सुबह 6 बजे बच्चों को स्कूल नहीं बुलाते, शिक्षकों को रोज दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने दिया जाता। स्कूलों में जो मनमर्जी चल रहा है, शिक्षा विभाग में जो काला कानून चल रहा है, नहीं चलता। बिहार के राज्यपाल एसीएस के आगे नहीं झुकते, मुख्यमंत्री की बदनामी नहीं होती, लेकिन सब कुछ हो रहा है। आखिर सरकार है तो बताइए कैसा सरकार है। एसीएस आखिर इस सरकार के सामने झुकते क्यों नहीं हैं? आखिर आप लोग झुकाते क्यों नहीं हैं? बयान तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता तो वही है जो पाठक जी के मर्जी में होता है, पाठक जी के मन में होता है। अब तक तो यही चल रहा है, कोई पाठक जी को रोकने वाला नहीं है। आप लोग समय समय पर मुद्दा जब गर्म होता है तो बयान जरूर देते हैं। आप लोगों को हम बयान वीर कहना चाहते हैं, लेकिन आपके बयान से कुछ होता नहीं है। अगर होता है तो सिर्फ के पाठक का आदेश, और उस आदेश के बाद बच्चे परेशान होते हैं, अभिभावक परेशान होते हैं, और शिक्षक प्रताड़ित होते हैं। शिक्षक तो रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, आज भी हुए हैं। कई जिलों में इस तरह की सूचना मिली है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। आखिर पाठक जी के मनमर्जी को रोकेगा कौन? शिक्षक कुछ बोल नहीं रहे हैं। शिक्षक के नेता जो है कुछ जरूर बोल रहे हैं, लेकिन शिक्षकों में भी कई भाग में बढ़ चुके हैं, और शिक्षकों की ये कमजोरी को के पाठक समझ लिए हैं। नेताओं की भी कमजोरी को पाठक समझ लिए हैं। इसी कारण तो पाठक मनमर्जी चला रहे हैं। और एक सवाल तो खूब तैर रहा है कि आखिर सरकार एसीएस के सामने अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो बात क्या है? क्या सरकार की कुछ कमजोरी पाठक पकड़ के रखे हैं? आखिर क्या बात है कि पाठक के सामने सरकार नतमस्तक है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है? अब चुनाव के हवाला दिया जा रहा कि 4 जून के बाद एसीएस पर कार्रवाई जरूर होगा।
लेकिन अब तो 4 जून को भी देखना है कि सरकार क्या कार्रवाई करती है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है कि ये शिकायत मोदी तक पहुंच चुका है, अमित शाह को भी खबर लग चुकी है और ये वो लोग हैं, वो नेता हैं जो अच्छों को ठीक कर चुके हैं। अब देखना है कि पाठक ठीक होते हैं या नहीं। हम अब शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप हमारा भी सहयोग कीजिए। आपके सहयोग से हमारा चैनल बड़ा होगा और हमारा चैनल बड़ा होने का मतलब है आपका आवाज़ बुलंद होना, आपका ताकत बड़ा होना, और आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसलिए हमारा विनम्र अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मुद्दे पर आते हैं। पाठक पर एक्शन 4 जून के बाद हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। माहौल बन रहा है, लेकिन इस तरीके का माहौल कई बार पहले भी बन चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। एक अपडेट यही है कि जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए पाठक ने आवेदन दिया था, केंद्र सरकार ने भी स्वीकृत कर लिया है। अब देखना ये है कि 4 जून के बाद सरकार का क्या होता है और पाठक पर कौन सा एक्शन होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।